हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? आई थिंक आप बहुत अच्छे हो गए यार। और मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज हम वीडियो देखेंगे रावण की लाइफ से रिलेटेड। रावण क्या था, क्यों था, तो उसके बारे में कुछ चीज़ें देखेंगे। मुझे ये पता है यार कि जो भी रावण के बारे में सोचता है हमेशा गलत ही सोचते हैं। तो कुछ अच्छी बातें भी उसमें शायद ज़रूर होंगी। चलो जो भी है, अच्छा बुरा जैसा भी था यार, लेकिन आज हम उसके बारे में कुछ देखते हैं और उसके बात करेंगे उससे रिलेटेड कुछ बातें। तो चलो पहले देखते हैं ये प्यारी सी वीडियो। रावण एक ऐसा व्यक्तित्व जिसे खत्म करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु को धरती पर आना पड़ा। एक ऐसा राजा जिसे आज तक सारी दुनिया जानती है, महादेव का सबसे बड़ा भक्त और अपने जमाने का सबसे आधुनिक बुद्धिजीवी। रामायण हमारे हिंदू धर्म का ऐसा ग्रंथ है जिसके बारे में हर किसी की उत्सुकता होती है, और उस ग्रंथ के मुख्य किरदारों में से एक रावण ही है। दशहरा के पावन अवसर पर आज हम रावण के रहस्य के बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, रावण की कहानी शुरू होती है भागवत पुराण से। कहा जाता है विष्णु जी के लोक वैकुंठ में जय और विजय नाम के दो द्वारपाल थे। ब्रह्मा के 4 पुत्र थे जो अपने अपार तपोबल और पवित्रता के कारण बच्चों के रूप में नजर आते थे। एक बार उन चारों ने वैकुंठ जाकर भगवान विष्णु से मिलने की योजना बनाई, लेकिन जय और विजय ने उन्हें बच्चा समझकर वैकुंठ के द्वार पर ही रोक दिया और कहा कि ये विष्णु के आराम करने का समय है, वो अभी किसी से नहीं मिल सकते। ब्रह्मा के पुत्रों ने जय और विजय से कहा, भगवान विष्णु अपने भक्तों के लिए हमेशा उपलब्ध होते हैं, और क्रोध में आकर उन्हें श्राप दिया कि उन दोनों को वैकुंठ का त्याग करके भूलोक में इंसानों की तरह रहना होगा। इसी दौरान वहां भगवान विष्णु प्रकट हुए और जय विजय ने उनसे प्रार्थना की कि वो इन्हें इस श्राप से मुक्त करवाएं। विष्णु ने दोनों से कहा कि ये ब्रह्मा के पुत्रों का श्राप है, इसलिए वो वापस नहीं हो सकता। विष्णु ने जय और विजय को 2 विकल्प दिए। एक विकल्प था वो 7 जन्मों तक विष्णु के भक्त बनकर धरती में जिए, और दूसरा विकल्प था कि वो 3 जन्मों तक विष्णु के दुश्मन बनकर जन्म ले। जय विजय ने दूसरा विकल्प चुना, और इसी श्राप के चलते रावण ने धरती पर जन्म लिया। दोस्तों, महान ऋषि विशर्वा और राक्षसों की राजकुमारी कैकसी की शादी हुई और उनकी गर्भ से जन्म हुआ रावण का। इसी वजह से रावण में अपनी माता की तरफ से राक्षसों के गुण और शक्तियां, और पिता की तरफ से ब्राह्मण की तीक्ष्ण बुद्धि बचपन से मौजूद थी। रावण अद्भुत प्रतिभावान व्यक्ति था जिसने अपने समय में जबरदस्त खोजें की हैं। रावण ने अपने जीवन में अति कठोर साधना और तप किया, जिसकी मदद से उसने अपार तपोबल और शक्तियों को प्राप्त किया था। रावण ने अष्ट सिद्धि, 9 निधि के साथ साथ हजारों सिद्धियां प्राप्त की थी, जिनकी मदद से वो इतना शक्तिशाली बना कि तीनों लोकों में उसके जैसा शक्तिशाली व्यक्तित्व ढूंढना मुश्किल हो गया था। रावण के 10 सिर बताए जाते हैं और इसका अपना ही रहस्य है। दोस्तों, रावण के 10 सिर होने के रहस्य के पीछे 3 अलग अलग तथ्य मौजूद हैं। पहला ये कि रावण ने ब्रह्मा जी की तपस्या की थी और भक्ति भाव में अपना सर काटकर उन्हें समर्पित किया, लेकिन जैसे ही वो एक सिर काटता उसका दूसरा सिर निकल आता था। इसी तरह एक एक करके रावण ने 10 सिर चढ़ाए थे। इस बात से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने रावण को अमृत तत्व का वरदान दिया, जिसकी वजह से रावण के नाभि में अमृत कुंड की स्थापना हुई। अगर कोई रावण के सिर कितनी भी बार काटे तो एक नया सिर निकल आता था। इसी तरह रावण का कोई भी अंग काटने पर वो वापस आ जाता था। दूसरा तथ्य ये है कि रावण के पिता ऋषि विशर्वा ने रावण के लिए मणियों की एक ऐसी माला बनाई थी जिसे पहनने पर एक ही सिर के 10 प्रतिबिंब दिखाई देते थे। रावण उस माला को युद्ध के दौरान पहना करता था। दोस्तों, तीसरा तथ्य ये है कि रावण ने 6 शास्त्रों और 4 वेदों पर महारत हासिल कर ली थी। किसी एक मस्तक के लिए
इतना ज्ञान अकल्पनीय होता है, इसलिए रावण को 10 सिर वाला कहा जाता है। रावण की शादी मंदोदरी से हुई, जो असुरों के राजा मायासुर और हेमा अप्सरा की पुत्री थी। इसलिए मंदोदरी भी काफी शक्तिशाली और अपार सौंदर्य से परिपूर्ण स्त्री थी। दोस्तों, रावण के कुछ किस्सों से उसके व्यक्तित्व के बारे में कई बातें पता चलती हैं। रावण एक कुशल राजा था और अक्सर अपनी सेना के आगे चलता था। कई युद्ध रावण ने बिना सेना के अकेले ही जीत लिए थे और उसे पराजित करने वाला इस संसार में कोई नहीं था। रावण के शासन काल में लंका की प्रजा सबसे ज्यादा खुश और समृद्ध थी। इसी वजह से वहां के लोग आज तक रावण को भगवान मानकर उसकी पूजा करते हैं। रावण अपने परिवार की बहुत परवाह करता था और उनकी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। दोस्तों, जब रावण और कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी की तपस्या की, तब कुंभकर्ण ब्रह्मा से इंद्रासन मांगना चाहता था, लेकिन छल के द्वारा उसके मुंह से निंद्रासन बुलवाया गया। इसकी वजह से वो हमेशा सोता रहता था। रावण ने अपने भाई के लिए कठोर तपस्या करके कुंभकर्ण की नींद की अवधि 6 माह करवाई थी। अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए रावण स्वयं नारायण से भिड़ गया और अपनी पत्नी मंदोदरी के लिए वो एक ऐसे यज्ञ से उठ गया था जिसके पूरा होने पर पूरी वानर सेना का अंत निश्चित था। इन बातों से पता चलता है कि रावण को अपने परिवार की कितनी कद्र थी। दोस्तों, रावण जैसे शक्तिशाली योद्धा को मारना बेहद मुश्किल था, क्योंकि रावण ने खुद यमलोक पर आक्रमण करके यमराज को परास्त किया था और नरक भोग रही आत्माओं को मुक्त करके अपनी सेना में शामिल कर लिया था। इतना ही नहीं, ब्रह्मा से वरदान मिलने के बाद रावण ने सीधे नागलोक पर आक्रमण करके नागराज से युद्ध किया, जो धरती लोक से काफी उन्नत और विशाल है। नागराज रावण का वध नहीं कर पाए और रावण से दोस्ती कर ली। तब से नागवंश के लोग रावण के मित्र हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं रावण के सबसे बड़े रहस्य की। माना जाता है आज भी रावण का शव सुरक्षित है और कलयुग के अंत में वो पुनः अपने शरीर में प्रवेश करके वेदों और उपनिषदों का ज्ञान लिपिबद्ध करेगा, क्योंकि कलयुग में धरती का नाश हो चुका होगा। श्रीलंका सरकार की रिसर्च टीम ने रामायण से जुड़े सभी सबूतों को ढूंढने की कोशिशें की हैं और उन्हें भारी। तो दोस्तों, जो मेन चीज़ें थी मैंने रावण के बारे में आपको दिखाई और आपने देखी। यार, आई थिंक आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। और यार, मेरे हिसाब से जिस तरह से लोग रावण को जला देते हैं ना यार, वो बहुत गलत है। यार, पर्सनली मुझे बहुत फील होता है यार। आपको कहीं पे भी लगा कि रावण गलत था, अपनी फैमिली के लिए प्रोटेक्टिव होना कभी गलत हो ही नहीं सकता, और वो तो अपनी सिस्टर के लिए प्रोटेक्टिव था। तो यार, और इतनी रिद्धि सिद्धि यमलोक नागलोक सब लोग तो उसने जीत लिए थे। अगर वो चरित्रहीन होता या कैरेक्टर लेस होता तो यार इतने सिद्धियां उसे कभी प्राप्त होती ही नहीं। तो यार, मैं तो पर्सनली ये बोलना चाहूँगा कि सच बताऊं, जिस घर में रावण जैसा बेटा है ना, उस घर के बच्चे, उस घर के जो रिलेटिव हैं, वो भी उसके माता पिता बहुत ही लकी हैं कि जिसके घर में रावण जैसा बेटा है। तो दोस्तों, आई थिंक आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।